हेलो दोस्तों। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर मुंशियो उसे हक करने को कहता है। जिम उसे हक करते हुए अपनी 7th लाइफ और होसिक की बात याद करती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार हमारी सैड एंडिंग नहीं होगी। इस बीच मुंशियो के फादर चेंगसुन को फोन करते हैं और होसिक से छुटकारा पाने को कहते हैं, जिसके बाद वो तुरंत जाकर उसे पीटने लगता है और उसे जल्दी से देश छोड़ने को कहता है। अब यहाँ सोचने की बात यह है, क्या मुंशियो के फादर ही इस एक्सीडेंट के पीछे है? उसी समय हमें मिनकी को एक ऑफिस में जाता हुआ दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी का प्रोफेसर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोयुन को दिखाया जाता है जिसे सर में काफी दर्द हो रहा था और तभी उसे कल की बातें याद आने लगती है जहाँ वो चोन को किस कर रहा था। वो सोचने लगता है कि क्या वो सपना था, लेकिन उसी समय उसे चोन का कॉल आ जाता है। वो उससे पूछती है तुम अब ठीक हो, जिस पर वो पूछता है कि क्या कल रात मैं तुम्हारे साथ था, क्या तुम बता सकती हो कल क्या हुआ? वो कहती है कल तुमने बहुत ही ज्यादा पी रखी थी, मैं खुद से तुम्हें लेने आई और फिर तुम अपने आप ही घर चले गए। ये सुनकर वो काफी रिलीफ फील करता है और फोन काट देता है। उधर चोवन सोच रही थी क्या उसे सच में याद नहीं कल क्या हुआ, और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोयुन काफी नशे में था और तभी उसके पास चोवन आती है। वो उसे देखकर अजीब हरकतें करता है और उसका नाम लेता है। वो उसे किस करने की कोशिश करता है और ये सब सोचकर चोवन ब्लश करने लग जाती है। फिर हम होसिक को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक कर रहा था और फिर यांगसे को बताता है कि ये सिर्फ एक नाटक है, मुझे ऐसा होने का अंदाजा था इसलिए मैंने सब तैयारी कर रखी थी। वो अलमारी से एक पेपर निकालकर उसे बताता है कि जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया था उसे मैंने ही हायर किया था। शाम को हम देखते हैं कि मुंशी अपने घर पर फैमिली डिनर के लिए आता है और जब वो खा रहे थे तो बाकी फैमिली मेंबर उसके सुनने की प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते रहते हैं। जितना वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है वो उसे उतना ही उकसाने की कोशिश करते हैं। तंग आकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। उसके फादर उसे वापस से बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। बाहर जाते समय उसे होसिक से कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कोई तुम्हारा करीबी ही है जिसने एक्सीडेंट करवाने के लिए कहा था। वो मास्टरमाइंड एमआई ग्रुप में काम करता है और अगर तुम्हें उसका नाम जानना है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। इस खबर से उस पर काफी गहरा असर पड़ता है और वो सीधा जाकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। इस बीच चोवन जियोम से मिलने आती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर में लेकर आती है। वहाँ वो उसे एकिंग से मिलाती है और बताती है कि एकिंग को सब कुछ पता है और पिछले जन्म में वो मेरी भतीजी थी। वो फिर वहाँ डिनर करने लगते हैं। जियोम उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि बाकी लाइफ में से ये लाइफ काफी अच्छी है। उसी समय चोवन मिनकी को देखती है और उसे बुलाकर उन तीनों की तस्वीर लेने को कहती है। फिर हम दोयुन को देखते हैं, उसे एक फोन आता है और वो सीधे जियोम के घर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है चोवन काफी नशे में थी। दोयुन उसे पूछता है तुम उसे घर क्यों नहीं छोड़ देती? तो चोवन कहने लगती है पिछली बार मैं तुम्हें घर ले गई थी इसलिए तुम्हें आज मुझे घर छोड़ना होगा। और तभी उसे मुंशियो का कॉल आता है। अगले सीन में हम मुंशियो को देखते हैं जो कि भीगे हुए कपड़ों में पैदल ही रोड पर चल रहा था और ठीक उसी समय वो देखता है जिम वहां पर आ जाती है। जिम फटाफट से उसके पास जाकर टॉवल से ढक लेती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे किस कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो तुरंत पीछे हट जाता है। जिसके बाद फिर जिम उसके नजदीक जाती है और उसे फिर से किस कर लेती है। फिर वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले आती है। घर आकर वो उसके लिए खाना बनाने लगती है। जब मुंशियो खाना खाता है तो वो सोचता है इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना है और जिम भी मन में सोचने लगती है कि ये वही खाना है जो कि मैं बचपन में उसके लिए बनाया करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोयुन जो उनको लेकर घर जा रहा था। वो फिर उसे वैसे ही बुलाने लगती है जैसा कि वो उसे बुला रहा था और वो भी उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कंधे पर ही सो जाती है। ये देखकर दोयुन को कल का सीन याद आता है जहाँ पर वो भी उसको किस करने वाला था लेकिन कंधे पर ही सो गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। चोवन थोड़ा होश में आती है और कहती है कि मैं अपने आप घर चले जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। दोयुन भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, एक बार डॉक्टर के पास चेकअप करा लेना। उसे देखकर वो थोड़ा एम्बेरस हो जाती है
और वहां से जाने लगती है। हम फिर से जियोम को देखते हैं जो कि मुंचो की बुक को उठाती है और जैसे ही वो उसे खोलती है उसमें से चेरी ब्लॉसम का एक पत्ती नीचे गिर जाती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तुरंत मुंचो के पास आकर उसे हक करती है, साथ ही उससे डेट के लिए पूछती है। हम देखते हैं इस बार मुंचो उसे मना नहीं करता और कहता है कि मैं भी तुम्हें काफी पसंद करता हूँ पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और कहता है तुमने 2 कन्फेशन कर दिए हैं, तीसरे कन्फेशन मैं करूंगा। जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वो देखती है मुंशियो को उसके भाई का कॉल आ रहा था। जिसके बाद वो तुरंत अपने भाई के पास पहुंच जाती है और उसे धमकाते हुए पूछती है तुमने मुंशियो को कॉल क्यों किया। जिसके बाद वो बताता है कि मैंने होशी की एक्सीडेंट वाली बात सुनी थी और उसके बाद मैंने वो बात मुंशियो को बता दी। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है कि वो तुम थे जिसने उसे ये सारी बात बताई, और कहती है कि आज के बाद मेरी नजरों से दूर रहना। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों एक मेमोरियल हाउस में थे जहां मुंशियो से बताता है कि बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई हिट एंड रन केस नहीं था, बल्कि किसी ने वो एक्सीडेंट जानबूझकर कराया था और वो इंसान MI ग्रुप का ही है। ये सुनकर दोयन काफी शॉक हो जाता है। दूसरी ओर एक की हालत काफी खराब हो रही थी। मिनकी उन्हें कुछ पेन किलर देता है और आराम करने को कहता है, लेकिन वो उसे जियोम को कुछ भी बताने से मना करती है और जियोम की आवाज सुनकर कमरे में चली जाती है। जियोम को वहां रखी दवाई देखकर शक होता है और वो आज फाइनली उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे कमरे में शामन बेल्स देखी थी। उसी टाइम मिनकी पूछता है तुम्हारा जन्म किस साल में हुआ था और तुम्हें अब तक अपनी कितनी पास्ट लाइफ याद है। ये सुनकर जियोम काफी शॉक हो जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये मिनकी की 23rd लाइफ है। जियोम ये जानकर खुश होती है कि कोई उसी की तरह है और वो उससे पूछती है जब मैंने उस बैल को छुआ मुझे अपनी फर्स्ट लाइफ की कुछ मेमोरी याद आई। हालांकि मुझे अपनी फर्स्ट लाइफ अच्छे से याद नहीं थी, पर बैल को छूने के बाद मुझे वो थोड़ी याद आने लगी। जिसके बाद वो उसे अपने रूम में लाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी फर्स्ट लाइफ को याद करना होगा ताकि तुम जान सको तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही जियोम उस बैल को छूती है उसे दिखता है कि वो एक जगह खड़ी थी, साथ ही एक आदमी शामन बैल को लेकर जा रहा था और उसने किसी को मार दिया था। ये सब देखकर जियोम काफी डर जाती है और उस बैल को तुरंत छोड़ देती है। फिर हम चोवन को देखते हैं जो कि अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी और उसे कल के बारे में याद आता है जहाँ दोयन ने कहा था कि अब हम दोनों बराबर हो गए हैं, और वो खुश होती है कि उसे सब याद था। उसके बाद हम दोयन को देखते हैं जिसे मुंचो के फादर ने अपने पास बुलाया था और वो उससे मुंचो के बारे में रिपोर्ट देने को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, इसी वजह से मैंने तुम्हें उसके साथ पढ़ने भेजा। और कहते हैं मैंने मुंचो को होटल में काम करने के लिए दिया, मगर वो क्यों उस मामूली एक्सीडेंट के पीछे पड़ा है। जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं दोयन कहता है ये कोई मामूली बात नहीं है, उस एक्सीडेंट में मेरे फादर की मौत हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं अंकल ली उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं और उसे ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। जब वो उन बॉक्सेस को खोल रहे थे तो देखते हैं कि वहां मुंशियो का फोन खुला था, और जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो होशिक के कांटेक्ट में है और काफी हैरान हो जाते हैं। अब सोचने की बात यह है क्या उन्होंने ही अपने भतीजे को मारने की कोशिश की और क्यों। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोम चोवन को ऑफिस ले जा रही थी और रास्ते में चोवन अपने ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लाकर नए कपड़े दिलाती है। और जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं उसी समय वहां मुंशियो और दोयन भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोयन चोवन को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर चोवन उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे कहती है मुझे कल की बातें याद है और उससे पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो है ना। दोयन एक्सेप्ट करता है मुझे तुम पसंद हो, पर मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कुछ रीजंस है, और वहां से चला जाता है। चोवन उसके जवाब से हैरान और उदास हो जाती है। जब दोयन ऑफिस में आता है तो देखता है जियोम ऑफिस में मुंशियो के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, जिसके बाद वो उसे मैसेज करके बाहर बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है ये ऑफिस है, तुम्हें मुंशियो की इमेज के बारे में सोचना चाहिए, और कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। जियोम कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, और क्या तुम्हें सच में मेरी बातों का यकीन है।
जिस पर वह उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है जो कि जियोन ने ही उसे दिया था। और ये सुनते ही जियोन उस बॉक्स के बारे में सारी चीजें बताने लगती है। ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है अगर ये सच है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें मुंशियों को सच बता देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि टाइम आने पे मैं खुद उसे बता दूंगी और वहां से निकल जाती है। जब वो जा रही थी तो वो वहाँ हाना को नोटिस करती है और उसके पास जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो मुंशे की मॉम का पुनर्जन्म है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम मुंशे को देखते हैं जिसे होशिक का मैसेज आता है कि मेरे पास कुछ सबूत है, हमें कुछ डील करनी होगी। ये देखते ही वो तुरंत जल्दी से ऑफिस से निकलता है और वो दोनों भी उसे देखने लग जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो देखता है वो जियोन थी और वो उसे डांटने लग जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ चोट लग जाती तो क्या होता। बाहर आते समय वो उससे कहती है मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मुंशे कहता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ये किसने किया, इसके पीछे कौन है और मैं सभी विक्टिम को न्याय दिलाना चाहता हूँ। उसी टाइम मिंसियो को होशिक का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर अकेले आने को कहता है। जियोन उसे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होता है और कहता है तुम बस मेरे साथ एंट्रेंस तक ही चलोगी। दूसरी तरफ हम होशिक को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जाने के लिए निकलता है, लेकिन हम देखते हैं किसी ने उसकी गाड़ी पे ट्रैकर लगा रखा था और वो लोग भी उसकी लोकेशन का पीछा करते हैं। इधर वो दोनों उस जगह पहुंच गए थे। उसी समय हमें मिनकी को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा था और फिर वो उसे टेबल पर रख देता है। वहाँ हमें वही शैमन्स बेल भी दिखती है और यहाँ वो काफी सस्पिशियस लग रहा था। दूसरी तरफ थोड़ा चलने के बाद मुंशे उसे वहीं वेट करने के लिए कहता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही मुंशे दूर जा रहा था उसे अपनी फर्स्ट लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है कि जिस आदमी के हाथ में उसे शैमन बेल और तलवार दिखती थी वो कोई और नहीं बल्कि मुंशियो था और ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मुंशियो भी उसकी पास्ट लाइफ का हिस्सा था। अब यहाँ काफी सारे सवाल आते हैं, जो उस टाइम मरी थी क्या वो जियोन थी, और अगर वो जियोन थी तो क्या मुंशियो ने उसे मार दिया। साथ ही अब इससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और इन सब में मिनकी का क्या रोल है, ये सब जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।